अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके घर में फ्रेंच फ्राइज को शौक से खाए जाते हैं, रमजान में आपको बार बार काटने पड़ते हैं और बनाने पड़ते हैं, तो इसको लंबे अरसे के लिए आप बना के स्टोर किस तरीके से कर सकते हैं। और हर घर में बनने वाली चीज़ है, तो इसको लंबे अरसे के लिए हम किस तरीके से बना सकते हैं कि जब भी बच्चे फरमाइश करें इसको खाने की, तो हम झटपट से इसको निकाल लें और जल्दी से इसको फ्राई कर लें। और बहुत ही आसान और सादा सा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, और ताकि हर खातून जो है वो आसानी से इसको घर में बना सके। तो इसको बनाने के लिए 3 किलो के करीब मैंने आलू लिए हैं। 3 किलो आलू लेने के बाद आलू के साथ ही हम ना एक बड़े बाउल में पानी भी रख लेंगे, ताकि आलू छीलते रहें, आलू काले ना हो और फ्रेश रहें, इसलिए हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। आलू को मैंने छील लिया और 2 से 3 पानी के अंदर मैंने इसको अच्छे से निकाल लिया, और इस तरीके से 90 के साइज में हम इसको कट कर लेंगे। यह राब आलू था, इसको एक साइड पे कर देते हैं। 2 से 3 पानी के अंदर मैंने अच्छे से इसको निकाल लिया, ताकि ये इसके अंदर डस्ट वगैरह जो है वो बिल्कुल भी ना रहे। उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस होता है वो ये होता है कि हमने इसको 1 से 2 उबाल जो है वो इसके अंदर इसको उबाल देना जरूरी है, ताकि ये 40% जो अच्छे से कुक हो जाए। इसके लिए खुले मुंह वाला एक बर्तन लेंगे और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी। इतना पानी ऐड करेंगे कि हमारे तमाम आलू इसके अंदर अच्छे से भीग जाने चाहिए। और उसके बाद इसके अंदर कुछ चीजें ऐड करेंगे, जिसमें होगा नमक। 2 चाय के चम्मच इसके अंदर नमक जाएगा और 3 खाने के चम्मच इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे। 2 चाय के चम्मच नमक और 3 खाने के चम्मच सिरका। सफेद सिरका जो कि नॉर्मली घर में यूज किया जाता है, वही इसके अंदर ऐड करूंगी। 2 चाय के चम्मच नमक डाला है और 3 खाने के चम्मच सिरका। सिरका इसलिए ऐड किया ताकि आलू को लंबे अरसे के लिए हम स्टोर करें तो इसका कलर खराब ना हो, इसलिए हम इसके अंदर सिरके का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम वेट करेंगे कि पानी के अंदर 1 से 2 बबल बनने शुरू हो जाए। पानी का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा अच्छा खासा गर्म हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे। तमाम आलू हमने इस तरह इसके अंदर ऐड करने हैं कि पानी की सतह जो है वो ऊपर होनी चाहिए और आलू जो है अच्छे से इसके अंदर भीग जाने चाहिए, ताकि कोई भी आलू जो है वो कच्चा ना रहे और जैसे आलू तमाम जो है हमारे रेडी हो। तो तकरीबन 40% आलू को हमने कुक करना जरूरी होता है, तो इसके लिए हमने फ्लेम को हाई कर दिया और इसके अंदर 1 से 2 उबाल आने देंगे। जैसे इसके अंदर 1 से 2 उबाल आ चुके हैं, मुझे लगा कि ये 40% कुक हो चुके हैं, तो उसके बाद मैंने इसको इसको इस तरीके से निकाल लेंगे किसी भी बड़े बाउल में निकालने के बाद अब मैं वेट करूंगी कि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। बहुत ज्यादा ठंडे हमने इसको नहीं करना, रूम टेम्परेचर पे आ जाए कि इसको हाथ लगाना आसान हो जाए। उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ पाउडर मिक्स करेंगे। तो मैं पहले सारे जो आलू है उनको निकाल लूं। फिर हम लेंगे एक अदद परात और उसके अंदर हमने क्या किया था, 3 अदद यहाँ पे आटे का हम इस्तेमाल करेंगे। मैदा, कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा। मैदा, कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा। मैदे की मिकदार मैंने रखी है 3 कप। ये जो आपको मेरे हाथ में कप नजर आ रहा है ना, नॉर्मली जो चाय के लिए हम यूज करते हैं, वो वाले 3 कप मैंने मैदा लिए। मैदा लेने के बाद इसके अंदर हमने ऐड किया है चावल का आटा। चावल का आटा जो था वो आधा कप से थोड़ा ज्यादा ही था। आधा कप से 3 से 4 खाने के चम्मच ज्यादा ही था। उसके बाद इसके अंदर मैदा ऐड किया है, सॉरी कॉर्नफ्लोर। ये अभी जो आपको मेरे हाथ में चीज नजर आ रही है ना, ये कॉर्नफ्लोर है। कॉर्नफ्लोर वही आपने कप कप की मिकदार आप देख लें। इसी कप के साथ मैंने 3 कप मैदा लिया था, इसी कप के साथ 2 कप मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और इसी कप के साथ मैंने चावल का आटा लिया था। 3 कप मैदा, 2 कप कॉर्नफ्लोर और आप 1 कप के करीब आप कह लें कि मैंने चावल का आटा भी ऐड किया। टोटल 3 चीजों का इस्तेमाल किया और इसी रेशियो से आलू की मिकदार है यहाँ पे 3 किलो के करीब। तमाम आटे को मिक्सअप करने के बाद तमाम आलू जो है हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब आलू जो है वो अभी नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आए, अभी इतने ये हुए हैं कि मैं इनको हाथ लगाना मेरे लिए इजी हो जाए। इसको अच्छे से हमने मिक्सअप कर लेना है ताकि तमाम आलूओं के ऊपर अच्छे से आटे की कोटिंग हो जाए। आटे की कोटिंग अच्छे से हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, जब हमें लगेगा कि बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं, बिल्कुल इनके अंदर जो
गर्माहट थी वो खत्म हो चुकी है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि कोई भी आप छलनी वगैरह ले लें, उसके ऊपर आप इस तरीके से थोड़े थोड़े आलू डालते जाए और आपने अच्छे से एक्स्ट्रा जो आटा है ना इसका उतार लेना है, निकाल लेना है इस तरीके से। ठीक है, जितना आपसे निकलता है उतना निकालना है और इसको किसी भी प्लास्टिक बैग में इस तरीके से हम डालते जाएंगे। गरम गरम आलू को प्लास्टिक बैग में नहीं डालना आपने। जब आपको लगे कि बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में आ चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं, उसके बाद आपने ये वाला प्रोसेस, ये वाला स्टेप आपने करना है। इसी तरीके से मैंने 2 पैकेट्स को तैयार कर लिया था। ये तकरीबन मेरे पास 3 किलो आलू थे, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी आपको बताया। 3 किलो आलू के साथ मैंने इसको बनाया। अच्छा जी, बनाने का इसका तरीका ये होता है, जब भी आपने फ्राइज आप बनाने लगे हैं उसके बाद आपने क्या करना है, जितनी मिकदार में आपने बनाने हैं उनको निकालने और उनको थोड़ा सा 10 से 15 मिनट बाहर रहने दें ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। उसके बाद आपने ऑयल को फुल अच्छे से गर्म कर लिया। गर्म करने के बाद ये फ्राइज उसके अंदर आपने डालने और आपने इनको जो है आप फ्राई कर लें। ये आपके बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा आटा इसका बच गया था ना, इसको आपने ज़ाया नहीं करना, इसको आप रख लें। नेक्स्ट टाइम जब आप बनाएंगे तो यही आटा आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस में से ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।